हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसे कि आज संडे और संडे में रहता है हमारा यहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी से। सो गाइस, यहाँ पे आज हम पहुँच चुके हैं सेशन नंबर 8 पर, जहाँ हम बात करेंगे आज सिर्फ मेंटल लाइफ से जुड़े हुए कुछ वर्ड की, यानी कि साइको, साइका, साइकासिस। सो ऐसे खूब सारे वर्डों को आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मन, आत्मा, मनोचिकित्सक, मनोदैहिक, ऐसे खूब सारे शब्दों की बात करेंगे गाइस। यहाँ पे स्पिरिट, सोल, माइंड। देखते हैं गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट इज बिल्ड अपॉन द सेम ग्रीक रूट एज साइकाट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि सेम रूट है जिसका, जैसे बना आपका साइकाट्रिस्ट या साइक, उसी से बना आपका साइकोलॉजिस्ट भी। साइक का मतलब होता है स्पिरिट, सोल और माइंड। स्पिरिट, सोल और माइंड मतलब आत्मा, मन या मस्तिष्क। आत्मा, मन या मस्तिष्क। इन साइकाट्रिस्ट द कंबाइनिंग फॉर्म इज इट्स या मेडिकल हीलिंग, जिसका मतलब होता है कुछ मेडिकल हीलिंग, यानी कि मानसिक रोगी को किसी प्रकार की कुछ सुविधाएं देना, उसको बोलते हैं साइकाट्रिक। सो गाइस, यहाँ पे अभी इसी तरह के हम लोग और बहुत सारे वर्डों को पढ़ने वाले हैं जो शानदार वर्ड आपके संबंधी रहेंगे गाइस। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पे इस पूरे सेशन को पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपसे ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे साइको से जुड़े वर्ड आपके सामने आ जाएंगे। बहुत सारे साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल, साइकिक, साइकोपैथिक, साइकोपैथी, साइकोपैथ, साइकोपैथिक, साइकोसोमेटिक, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं गाइज जो आपको इस सेशन में देखने को मिल जाएंगे। सो मैं कहूँगा आपसे जुड़ रहिएगा, लास्ट तक सेशन को पढ़िएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह से सेशन को किसी ने भी नहीं पढ़ाया गाइज अब तक। सभी लोग सिर्फ इसके रूट वर्ड पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं वापस। मैं आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड बिल्कुल पढ़ाता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपका रूट वर्ड तो क्लियर होगा ही, साथ साथ इसके बीच में जो नए वर्ड्स आए होंगे वो भी आपके क्लियर होंगे गाइस। पूरे यूट्यूब पर इस तरह से किसी ने नहीं पढ़ाया। मैं भी चाहता तो मैं यूट्यूब से आपको डायरेक्ट रूट वर्ड पढ़ा करके अपनी बात खत्म करके जा सकता था, इसमें मेरा समय भी बस था और वीडियो बनाना भी मेरे लिए सरल होता, लेकिन मैं आपको बाकायदा वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ गाइस। सो टिकिएगा, लास्ट तक देखिएगा सेशन को, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। हाँ, ईर्ष्या मतलब मेडिकल हीलिंग। इन साइकोलॉजिस्ट द कंबाइनिंग फॉर्म इज लोगोस। साइकोलॉजिस्ट में जो लोगो वर्ड आया, लोगो का मतलब होता है साइंस या स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। साइकोलॉजी मतलब मन का अध्ययन करना, यानी कि मनोविज्ञान कह सकते हैं। मनोविज्ञान, लॉजी या स्टडी या फिर साइंस माने विज्ञान, साइको मतलब मन, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। साइकोलॉजिस्ट बाय एटाइमोलॉजी इज वन हु स्टडीज द माइंड, यानी कि साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति जो आपके मन को स्टडी करता हो, मनोवैज्ञानिक। द फील्ड इज साइकोलॉजी, द एडजेक्टिव साइकोलॉजिकल। इसका जो एडजेक्टिव है वो है साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक, यानी व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइक इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड इन इट्स ओन राइट, इट डेजिग्नेट द मेंटल लाइफ। साइक अपना आप में एक इंग्लिश वर्ड भी है जिसका मतलब होता है मेंटल लाइफ से, यानी कि मानसिक रूप से आपका जो विकार है उसके लिए। द स्पिरिचुअल और नाउन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। द एडजेक्टिव साइकिक रेफर्स टू phenomena or qualities that cannot be explained in purely psychical term. People may be called psychic if they seem to possess a sixth sense. यानी कि उन लोगों को आप लोग साइकिक बोल सकते हैं जिसने अपनी सिक्स सेंस, यानी कि देखिए 5 सेंस आपको मिली गई है गवर्नमेंट सॉरी कह रहा हूँ, गॉड की तरफ से। आपकी आइज़ है, आपका ईयर है, आपका टंग है, आपका स्किन है, आपका नोज है। सिक्स सेंस यानी कि अपनी जब आत्मा का भी आप लोग यूज़ करने लगे उसे बोलते हैं सिक्स सेंस। सो साइकिक उस व्यक्ति को बोलते हैं जो आत्मा का भी अपना यूज करता हो, उसे बोलते हैं साइकिक। पीपल मे बी कॉल्ड साइकिक इफ दे सीम टू बी पोसेस सिक्स सेंस, अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ माइंड रीडिंग, यानी कि मन को पढ़ने वाले व्यक्ति को बोल देते हैं साइकिक। और एनी मिस्टीरियस एप्टीट्यूड दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर लॉजिकली, अ पर्सन डिस्टर्बेंस इज साइकिक इफ इट इज इमोशनल और मेंटल रेदर देन फिजिकल। यानी यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, यानी कि शारीरिक रूप से नहीं, सिर्फ मानसिक रूप से कुछ है उसके अंदर विकार, तो उसे बोलते हैं साइकिक। साइक जब आपका ग्रीक वर्ड पैथोस से मिलता है, देखिए यहाँ पर लिखा है साइक कंबाइंस विद ग्रीक पैथोस। जब साइक वर्ड आपका ग्रीक वर्ड पैथोस से मिलता है, पैथोस जिसका मतलब होता है सफरिंग अ डिजीज, यानी कि कोई विकार या रोग, तो ये बनता है आपका साइकोपैथिक। क्या बनता है गाइस आपको यहाँ पे साइकोपैथिक इसको बोलते हैं गाइस, तो मनोरोगग्रस्त। क्या बोलते हैं इसको? मनोरोगग्रस्त, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आप लोग मनोरोगी। सो यहाँ पे एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब समवन सफरिंग फ्रॉम ए सेवर मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर, द नाउन इज साइकोपैथी। जो नाउन है इसका वो है साइकोपैथी। द रूट साइक जब ये कंबाइन होता है आपका सोमा से, सोमा मतलब बॉडी, तो साइको
साइकोसोमेटिक यानी कि मनोदैहिक इसका एडजेक्टिव जो है डेलिनेट्स द पावरफुल इन्फ्लुएंस दैट द माइंड स्पेशली द अनकॉन्शियस हैज एंड बॉडी डिजीज, यानी कि शारीरिक रूप से जो आपको बीमारियां हैं उसके लिए आप बोल सकते हैं साइकोसोमेटिक। Thus, a person who fears the consequences of being present at a certain meeting will suddenly develop a bad cold or bad backache, यानी कि कोई व्यक्ति जब किसी सामाजिक मीटिंग में, सामाजिक सभा में ना जा पाए, अपने किसी शारीरिक रूप के विकार के लिए जाए, मान उसको बैकएक हो गया, उसको कोल्ड हो गया, उसको कोई इंजरी हो गई या उसको एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह से अगर असंभव है उसका मीटिंग में जाना, आप उसको बोल सकते हैं आप लोग साइकोसोमेटिक। क्या बोल सकते हैं उसको? साइकोसोमेटिक। चलिएगा, इट इज़ अ रियल कोल्ड, इट इज़ फार फ्रॉम इमेजिनरी बैकएक वगैरह जो भी है यहाँ पे। आगे देखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ से, अ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर एक्चुअली एग्जिस्ट इन सो फार एज सिम्टम्स आर कंसर्न। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं जब आपके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिले, हेडेक, एक्सेसिव यूरिनेशंस यानी कि लगातार आपको बाथरूम वगैरह की शिकायत हो रही हो, पेन्स यानी कि दर्द वगैरह कुछ हो रहा हो, पैरालिसिस हो, हार्ट palpitation हो, yet there is no organic cause with the body. The cause is within the psyche, the mind. Dr. Flinders Dunbar is mind and body gives a clear and existing account of the interrelationship between emotion and disease. Psychoanalysis relies on the techniques of deeply exhaustively probing into the unconscious, a technique developed by Sigmund Freud. Psychoanalysis का मतलब होता है गाइज जो आपको एनालाइज कर ले, आपके मन की चीज़ों को, मन से संबंधित चीज़ों को आपको एनालाइज कर ले, पहले से ही जान जाए, उसको बोलते हैं साइको एनालिसिस। इन ओवर सिंप्लीफाइड टर्म्स, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस इज टू गाइड द पेशेंट टू एन अवेयरनेस ऑफ द डीप सीटेड अनकॉन्शियस कॉज ऑफ एंग्जाइटीज, फियर, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही अवेयर हो दूसरे व्यक्ति की चिंता से, डर से, कॉन्फ्लिक्ट से, टेंशन से। वंस फाउंड एक्सपोज टू द लाइट ऑफ डे एंड थ्रोली अंडरस्टूड क्लेम ऑफ साइको एनालिस्ट दिस कॉज वगैरह, यानी साइको एनालिस्ट मतलब जो आपके एनालाइज कर ले आपकी चीज़ों को पहले से ही। विद योर थेरेपिस्ट यू एक्सप्लोर योर पास्ट लाइफ, डिग इन टू योर अनकॉन्शियस एंड डिस्कवर, लेट अस से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। यहाँ पे जो भी बात की जा रही है, यहाँ पे दर्द वगैरह की बात की जा रही है, इस सेशन में भी इसमें कुछ खास नहीं है, पैसेज में भी। अब मैं चलता हूँ सीधा यहाँ पे अपने वर्ड्स पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स की सारी कहानी खत्म हो चुकी है। रिव्यू ऑफ एटामोलॉजी, यानी कि सभी वर्ड्स का आप एक बार रिव्यू लीजिएगा और उनको सबको चेक कीजिएगा किस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपके सामने। पहला वर्ड आपका यहाँ पे साइक, साइक मतलब स्पिरिट, सोल, साइक मतलब स्पिरिट, सोल या माइंड, यानी कि आपकी आत्मा संबंधित जो वर्ड हैं उनके लिए लगाते हैं आप इसको साइक को। अगला वर्ड आपका इट्सिया, यानी कि मेडिकल हीलिंग, यानी कि आपको जो मेडिकल हीलिंग दी जाती है उसके लिए एक लगाया जाता है एडजेक्टिव बनाने के लिए। वर्ड को, किसी वर्ड को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग एक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सफिक्स है, शब्दों के बाद में लगता है। यस, किसी वर्ड के आखिर में जब आप आई सी यानी कि एक लगा देंगे तो बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। अगला वर्ड आपका सोमा, सोमा मतलब बॉडी से जुड़ा हुआ पार्ट है आपका। जब किसी वर्ड का आगे आप सोमा लगाएंगे समझो बात हो रही है बॉडी की। अगला वर्ड आपका जेनेसिस, यानी कि बर्थ या ओरिजिन। जेनेसिस मतलब किसी चीज़ का बर्थ प्लेस या ओरिजिन प्लेस जहाँ से वो शुरुआत हुई हो। अगला वर्ड है पैथोस, मतलब सफरिंग या डिजीज़। और यहाँ से कुछ वर्ड बनते हैं आपके सामने जिनको प्रोनाउंस करना है। पहला वर्ड है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। अगला वर्ड है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। अगला वर्ड है साइक, साइक, साइकी, साइकिक, साइकिक। साइकोफैटिक या फिर साइकोपैथिक, साइकोपैथी, साइकोपाथ, साइकोसोमेटिक, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिक, साइकोजेनिक, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेप्यूटिक। यहाँ पे कुछ वर्ड्स को आपको मैच करना है गाइज, यहाँ पे कौन सा किसके साथ मैच होगा। जैसे कि पहला वर्ड है आपका साइकोलॉजी, क्या है गाइज यहाँ पे आपका साइकोलॉजी। यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको दिए गए हैं 9 वर्ड और नीचे आपका आंसर भी है, बाद में देखेंगे। पहला वर्ड है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, जो आपके मन को अध्ययन करता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइको मतलब मन, लॉजी मतलब स्टडी या फिर साइंस, सो मनोविज्ञान को बोल देते हैं साइकोलॉजी। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस जी नहीं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन फ्रीडन टेक्निक्स, जनरल टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ओरिजिनेटेड इन द माइंड और इमोशंस वंस इनर इमोशंस लाइफ। और गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले का साइकोलॉजी का मतलब अभी तो यहाँ पे आया नहीं, स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, एफ इसका आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड आपका साइकी, अगला वर्ड आपका साइकी। साइकी मतलब आपके जो अंदर की या फिर मेंटल लाइफ के बारे में अध्ययन करता है उसको बोल देते हैं गाइस। सो साइकी के लिए यहाँ पे आपका हो जाएगा वंस इनर और मेंटल लाइफ और सेल्फ इमेज, यानी कि ई इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट।
साइकोपैथी, देखिए गाइस समझिएगा गाइस उसको, साइको मतलब आपकी मन की, यस, पैथी मतलब रोग, सो मनोरोग, साइकोपैथी मतलब मनोरोग। गाइस यहाँ पे एक वर्ड छूट गया हमारा, साइकिक, माफी चाहूंगा, पहले उसी को पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे साइकिक को देखते हैं गाइस। यहाँ पे साइकिक का आपका क्या आंसर रहेगा? साइकिक का मतलब होता है गाइस आपका मन से ही संबंधित, एक्स्ट्रा सिनरी। यहाँ पे 8th जी देखिएगा, डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जी नहीं, पर्टेनिंग टू द माइंड, ये यहाँ पे गाइस हो जाएगा आपका एच इसका आंसर। साइकोपैथी मतलब मनोरोग, साइकोपैथी मतलब मनोरोग। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस आपका पहला ऑप्शन में था मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगला वर्ड है जो गाइस आपका वो है साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक, डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो माइंड और बॉडी को आपको डिस्क्राइब करता हो। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, जी इसका आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे। अगला वर्ड है गाइस आपका यहाँ पे साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, ये आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही जुड़ा हुआ है आपका, जो मानसिक रूप से आपको ट्रीट करता हो, बिल्कुल जनरल टर्म पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट मेरी राय में। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे सॉरी बी हो जाएगा इसका आंसर, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन, नहीं सी आंसर हो जाएगा करेक्ट बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए गाइस यहाँ पे अगला वर्ड है आपका साइकोजेनिक, साइकोजेनिक, साइकोजेनिक मतलब आपका माइंड और इमोशन से संबंधित है, जनरल टर्म्स, ओरिजिनेटिंग इन द माइंड, डी आंसर हो जाएगा कन्फर्म। और साइकोथेरेपी, इसका सी दे ही रखा है यहाँ पे, जनरल टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल। और साइकोपाथ जो लास्ट है आपका गाइस, साइकोपाथ मतलब जो सामने वाला, इसका वॉइस का आंसर है पर्सन लेकिंग इन सोशल कॉन्साइंस और इनर कॉन्सर। सो गाइस आपके ये कुछ आंसर साथ में जुड़े गए हैं, ये कुछ ट्रू फॉल्स आप खुद से कीजिएगा, पहले भी कई बार बताए। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको आज पढ़ाया साइक वर्ड, यानी कि साइक मतलब मानसिक रूप से जुड़े हुए कुछ वर्ड मैंने आपको पढ़ाए हैं गाइज। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, साइकिक साइकोपैथिक मनोरोगग्रस्त, साइकोपैथी मनोरोग, साइकोसोमेटिक यानी कि मनोदैहिक, साइकोजेनिक मनोसंबंधी। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हमने आपको साइक से पढ़ाए। अब चलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेते हैं गाइज आपसे विदा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।